महाराष्ट्र में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में क्राइम ब्रांच ने 6 जनवरी को स्पेशल माकोका कोर्ट में 4,590 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस ने यह चार्जशीट 3 फरार आरोपियों सहित 29 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की है, जिसमें शुभम लोनकर, जिशान अख्तर, अनमोल बिश्नोई को मास्टरमाइंड बताया गया है। साथ ही इस चार्जशीट में बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे 3 कारण भी बताए गए हैं। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में पुलिस की जांच के अनुसार हत्या की 3 प्रमुख वजह थीं, जिसमें पहली वजह बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से बाबा सिद्दीकी की नज़दीकी, दूसरी वजह अनुज थापन की आत्महत्या का बदला, तीसरी वजह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वर्चस्व कायम करना और अपना खौफ बढ़ाना था। हत्या की इन तीनों वजहों को स्थापित करने के लिए पुलिस ने शुभम लोनकर की फेसबुक पोस्ट को भी आधार बनाया है। इस हत्याकांड की चार्जशीट में 180 गवाहों का बयान दर्ज है, जिसमें बीएनएस की धारा 180 के तहत 74 लोगों के बयान दर्ज हैं और साथ ही धारा 183 के तहत 14 लोगों के बयान दर्ज हैं। मामले में अब तक 5 पिस्टल्स, 6 मैगजीन और 84 राउंड जब्त किए गए हैं। साथ ही 35 मोबाइल फ़ोन के साथ 2 बाइक भी जब्त की गई हैं। बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को दशहरा की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाबा सिद्दीकी एनसीपी के बड़े नेता थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या उनके बड़े बेटे जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर की गई थी। हत्याकांड के तुरंत बाद मुंबई पुलिस एक्शन में आई और देश के अलग अलग हिस्सों से आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में शूटर और हत्या में मदद करने वाले भी शामिल हैं। वहीं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लगी चार्जशीट को लेकर उनके बेटे जिशान सिद्दीकी ने महाराष्ट्र पुलिस पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर चार्जशीट में किसी बिल्डर को आरोपी नहीं बनाया गया है तो क्या अनमोल बिश्नोई से पूछताछ करने के बाद ऐसा किया गया है। जिशान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे भी पता चला है कि कोर्ट में चार्जशीट फाइल हुई है, मुझे कॉपी नहीं मिली है। हम कोर्ट के द्वारा अप्लाई करेंगे, चार्जशीट पढ़नी पड़ेगी। लेकिन जैसा मीडिया के अनुसार पता चला रहा है, इसमें लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई का एंगल सामने आ रहा है। इसमें बिल्डर का कोई एंगल सामने नहीं आ रहा। लॉरेंस बिश्नोई जेल में है और अनमोल बिश्नोई भी विदेश की जेल में है। तो क्या अनमोल बिश्नोई ने स्वीकार किया कि उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या की थी? क्या उसने माना कि इसमें किसी बिल्डर का हाथ नहीं था? क्या लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई से पूछताछ हुई? जिशान ने कहा कि पुलिस ने कौन से बिल्डर से पूछताछ की है, यह भी चार्जशीट में देखना पड़ेगा। आज यह घटना मेरे पिता के साथ हुई है, कल को किसी के भी साथ हो सकती है। तब भी यह लोग यही कहेंगे कि बिश्नोई ने कहा था। अगर अनमोल बिश्नोई पर हत्या का आरोप है तो उसे भारत क्यों नहीं लाया गया? जो असली साजिश करता है उन्हें पुलिस ने पकड़ा ही नहीं और जो पकड़े गए हैं वह तो महज प्यादे हैं। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था के लिए इसे गंभीरता से देखना चाहिए। जिशान ने आगे कहा, क्या अनमोल बिश्नोई ने कहा है कि किसी बिल्डर ने हत्या नहीं करवाई है? किस बुनियाद पर कहा जा सकता है कि किसी बिल्डर ने उनकी सुपारी नहीं दी है? मेरे पिता गरीबों के हक की लड़ाई लड़ते थे। जिशान ने कहा, मैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगा, हम अदालत भी जाएंगे। हमें यकीन है कि इस देश की न्याय व्यवस्था मेरे परिवार को न्याय जरूर देगी। पहले मैं चार्जशीट पाने की कोशिश कर रहा हूं, देखते हैं कि यह बिल्डर कैसे बचकर निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पिता के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही बिश्नोई का नैरेटिव तैयार कर लिया गया था। तुरंत बिश्नोई का नाम सामने आने लगा। आपको बिश्नोई से प्यार है तो आप उसका नाम लें, लेकिन क्या उसने खुद कहा है कि बिल्डर ने इसे प्लान नहीं करवाया है? उन्होंने कहा, सच्चाई की जीत जरूर होगी, थोड़ा समय लगेगा लेकिन सब बाहर आ जाएगा।